अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। आपको पता होगा कल जो पडियारना में कीरू पावर प्रोजेक्ट में एक बदकिस्मत हादसा हुआ था, जिसमें एक लेडी जिसकी पहचान रोशनी देवी के नाम से जो है वो हुई थी। कल जो है वो वहाँ पर डंपर के नीचे आई और उसकी जो है वो मौत हो गई। हालांकि उसमें पुलिस जो है वो इस वक्त वेरिफिकेशन कर रही है और इंक्वायरी कर रही है। हालांकि उसमें एफआईआर भी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है जिस शख्स ने उसको जो है वो गाड़ी के नीचे डाला। जब ये हादसा हुआ उसके बाद फौरी तौर पर जो है वहाँ पर लोग जो है वो जमा हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और हमें ये बताया गया कि रोशनी देवी जो है वो वहाँ पर अपने बच्चे के लिए जो है वो नौकरी मांगने के लिए गई थी वहाँ पर, और उसकी एक छोटी बच्ची है। क्योंकि जो रोशनी देवी है वो विडो है और बताया गया है कि उसने जो है वो वहाँ पर वो लैंड लूजर में थी और जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनमें जो थी वो, और अपने हस्बैंड के मरने के बाद जो है उसके लिए कोई भी रोज़गार वहाँ नहीं था और उसको उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट के खुलने के बाद जो है उसके बच्चे को जो है वो वहाँ पर नौकरी मिलेगी। लेकिन जब वो वहाँ नौकरी मांगने के लिए गई थी और उसके साथ ये बदकिस्मत हादसा हुआ जिसमें उसकी जान चली गई, और उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और बदकिस्मती की बात है कि जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर जो रेड क्रॉस के हमारे किश्तवाड़ के असगर अली शेख साहब है, जिनको बिट्टा शेख के नाम से जो है वो जाना जाता है, उनको जो है असल्ट किया गया और उनका कान जो है वो जख्मी हुआ और उसको कान में जो है वो कई टांके लगे और उसके बाद जो है वो फिर उसको जो है वो हॉस्पिटल लाया गया जहाँ पर उसका इलाज किया गया। हम इस इंसिडेंट को जो है वो कंडेम करते हैं और जो वायलेंस है वो किसी तरीके का जो है वो हल नहीं है, चाहे हॉस्पिटलों का तोड़ना, डॉक्टरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, या डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ लड़ाई झगड़ा करे, या जिस वक्त फायर इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर भी जो है वो एडब्ल्यू के साथ जो है वो मारपीट हुई। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ जो है वो धक्कम धुक्की हुई, हमारे साथ जो है गाली गलौज हुई और जो बदसलूकियाँ हुई। पुलिस के खिलाफ जो है वो लोग वहाँ पर ऑपरेशन में हाथ बटाने के बजाय जो है वो उसमें कार्रवाई को जो है वो अड़ंगा जो है वो लगा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो उसको जो है वो एक तरह से जो है वो नुकसान पहुँचा था और इफेक्टिव रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो नहीं हो पाया था। हालांकि उस पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने ऑलरेडी क्लियरिफिकेशन दी है, लेकिन अब जो है वो जो असगर अली शेख यानी बिट्टा शेख पे जो असल्ट हुआ उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इसको भी सीरियसली लिया है। क्योंकि जो बिट्टा शेख है वहाँ पर वो जो है वो मदद के लिए गया था, क्योंकि उस खातून की डेड बॉडी को जो है वो कोई नहीं उठा रहा था। लेकिन जब बिट्टा शेख वहाँ पहुँचे उन्होंने फिर उसकी डेड बॉडी को जो है वो शिफ्ट किया। इसके बाद जब वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, जो सीवीपीपी के एम्प्लॉइज थे वहाँ पर वो प्रोटेस्टर्स के साथ बात करने के लिए आए थे और उन पर जो है वो असल्ट करने की कोशिश की गई थी। और वहाँ पर जो एक एम्प्लॉय थे उसको जो है वो कुछ लोगों ने धक्का दिया था, लेकिन बिट्टा शेख की इफेक्टिवनेस और अलर्टनेस ने जो है उसको बचा लिया और उसने उसको पकड़ा। लेकिन इस बीच जो है वो बिट्टा शेख पर जो है किसी शार्प एज वेपन से जो है वो अटैक किया गया, जिसमें अभी तक 4 लोगों की पहचान हुई, जिनमें 2 की पहचान, एक तो बिट्टू कुमार के नाम से जो है वो एक शख्स जो है वो उसकी पहचान हुई है और दूसरा जो है वो इरशाद अहमद जो है उसके रूप में पहचान हुई है, और बाकी 2 लोगों की और पहचान हुई जिन्होंने बिट्टा शेख के खिलाफ जो है वो असल्ट किया। और इस पर जो है वो रेड क्रॉस किश्तवाड़ की तरफ जो है वो पुलिस स्टेशन में जो है वो कंप्लेंट फाइल की गई है और पुलिस जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मैं फिर से बता दूं कि हम इस इंसिडेंट को कंडेम करते हैं और जिसने भी बिट्टा शेख पर अटैक किया है उनके खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि वो अरेस्ट भी होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वो बिट्टा शेख का जो है वो पूरा जो ये कान है वो कट गया है, जो लेफ्ट ईयर है, और वो बाल बाल बचे हैं। और शायद अगर उन्होंने अपने आप को हिलाया नहीं होता तो शायद उनकी गर्दन जो है वो उस शार्प एज वेपन से कट गई होती। हम पुलिस से और एसएसपी से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के अनासिर जो है उनको जो है वो देखा जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके बीच में हमें ये भी खबर मिली है कि जो वायलेंट अटैक्स होने के बाद जो है वो जो एनजीओज है उन्होंने नागसिनी में जो है वो कोई भी ऑपरेशन जो है वो करने के से जो है वो अभी सस्पेंड किए हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन के हों, किसी को एम्बुलेंस सप्लाई करनी हो और उसको शिफ्ट करना, जो किश्तवाड़ में कुछ एनजीओज हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया है, वो फिलहाल उसको जो है वो सस्पेंड करते हैं जो वहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ के जो होते हैं ऑपरेशन। क्योंकि ये प्रोजेक्ट साइट है, वहाँ पर अक्सर जो है वो इस तरह के हादसे होते हैं। हालांकि इसके लिए कंपनी जिम्मेवार है। हम ये भी चाहेंगे कि जो रोशनी देवी के कत्ल में मुलविस है और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो
लापरवाहियां आए दिन जो है वो कंपनियों में हो रहे। हमने देखा था कि किस तरह से एक वाटर टैंकर के एक्सीडेंट में 3 लोग मारे गए थे, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से और जो लोग हैं वो मारे गए थे। द्राक्षाला में जो है वो ब्लास्टिंग में जो है कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से 4 लोग मारे गए थे। इसके अलावा जब हमने देखा था पिछले दिनों किस तरह से एक ड्राइवर जो है वो मारा गया था। फिर हमारे त्रिगाम का जो है वो एक और ड्राइवर जो है वो भी मारा गया था। कंपनी में अभी तक जो है वो एक दर्जन से ज़्यादा जो नौजवान जो है वो अपनी जानें खो बैठे हैं। चाहे वो डंगडूरू में एक्सीडेंट हो जिसमें एक ही दिन जो है वो 7 से 8 लोगों की जाने गई थी। अभी तक इसमें जो है वो कोई कंक्रीट स्टेपिंग नहीं हुई है, इसमें कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की गई है कि जिससे इन कंपनीज में जो है वो डेटरेंस पैदा हो जाए। और ये कंपनीज जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो खिताब दिया गया है, यहाँ पर एनवायरमेंटल्स के जो है वो वायलेशंस हो रहे हैं, लेबर लॉज के वायलेशन हो रहे हैं, और हर एक जो है वो खामोश तमाशाई बैठा है। अब किश्तवाड़ में जो है वो फुल फ्लैज असिस्टेंट कमिश्नर लेबर की भी पोस्टिंग हो चुकी है, और हम लेबर कमिश्नर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन चीज़ों की तरफ देखें, इन प्रोजेक्टों की तरफ देखें। हम पुलिस की से रिक्वेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स की तरफ देखें जो ओपनली वायलेशन कर रहे हैं, और जो एनवायरमेंटल डिजास्टर हमारे को वेटिंग में है, अगर उसको हमें रोकना है तो इन पावर प्रोजेक्टों पर जो है वो लगाम कसने की जो है वो ज़रूरत है। हालांकि ये बात दूसरी है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट है और हमें इनके काम में बाधा नहीं डालने चाहिए, लेकिन किश्तवाड़ के मद्देनज़र और एनवायरनमेंट के मद्देनज़र और जो रूल्स एंड रेगुलेशन के मद्देनज़र जो है इन प्रोजेक्टों को बख्शने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये लोग एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करें, रूल्स रेगुलेशन के साथ खिलवाड़ करें, इनके लिए भी वही सज़ा होनी चाहिए जो कानून में जो है हिंदुस्तान के कानून में उसके लिए तय है। मैं फिर से एक बार जो है बेटा शेख पर जो अटैक हुआ उसको कंडेम करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी उसमें मुलविस है उनको फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार करें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।